हेलो दोस्तों, ये क्विक अर्जेंट अपडेट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन जो कि $92,000 को हिट कर गया था वहाँ से रिकवरी दिखाई और $99,000 पे वापस आ गया। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी देखते हैं तो यहाँ पे रिकवर करते दिख रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि दोबारा से ये प्रेशर के अंदर आ गए हैं और बिटकॉइन $96,000 पे यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो इसको समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मार्केट के अंदर फंड हो या कोई भी न्यूज़ आती है उसका रिएक्शन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिलता है और वही कुछ अभी हमारे साथ होता दिख रहा है। तो यहाँ पे दो तीन जो रीज़न निकल के आ रहे हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक बड़ी बात क्या है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो डिप है अगर अगले 3 महीने दे सको तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं तो क्या निकल के आता है और क्या हमें थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए। अगर कुछ कॉइन्स आप होल्ड करके बैठे हो तो यहाँ पर आपको उसको अगले 3 महीने तक कम से कम होल्ड करना चाहिए। उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा और कुछ कॉइन्स जो डिप के अंदर है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एप्टॉस को क्या हुआ है, ज़्यादातर कॉइन्स नीचे जाने के बाद रिकवरी करते दिखे और थोड़ा सा भी फिर दोबारा से करेक्शन ले रहे हैं, लेकिन एप्टॉस ने तो रिकवरी करी ही नहीं और डाउन जाता जा रहा है। तो उसके पीछे की क्या फंड निकल के आ रहा है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी बताएंगे और 5-6 कॉइन जो डिप के अंदर हैं किस लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमारा साथ दे सकते हो ना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ना, तो वो कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। घबराने से कुछ नहीं होगा। इस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखो और उस पर फोकस करने की कोशिश करो, शायद आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कहते हैं ना, चिंता नहीं चिंतन करने की आवश्यकता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है और रिस्क उतना लोगे जितना आप झेल सको। तो यहाँ पर आप एक अच्छा कह सकते हो करते दिख सकते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर कल क्या हुआ पता नहीं यार, कुछ भी निकल के आता है और हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिएक्ट उस पर कर देती है। और यहाँ पर कल जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई, बिटकॉइन $99,500 के आसपास पहुँच गया था, तभी वहाँ से रशिया से एक न्यूज़ निकल के आई कि यूक्रेन के ड्रोन ने जो है वहाँ पर अटैक कर दिया, यानी कि उसके अंदर वहाँ हिट किए हैं उन्होंने उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर। अब इसकी वजह से वही बात आ जाती है ना, जो रशिया यूक्रेन की बात आ जाती है, जैसा कि पहले हुआ था 3-4 साल पहले। तो कि भैया रशिया भी यार कुछ करता दिख सकता है और सारा कुछ घुमा फिरा के लोग ये बोलने लगते हैं वर्ल्ड वार की सिचुएशन हो जाएगी, वर्ल्ड वार हो जाएगी। जब रशिया ने डायरेक्ट अटैक कर दिया था तब तो वर्ल्ड वार हुई नहीं, अब हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन ये एक बड़ा रीज़न है, कोई छोटा मोटा रीज़न नहीं है। जैसे ईरान इजराइल की वजह से हम पैनिक देखते हैं कई बार जब मार्केट वो हिट करते हैं एक दूसरे को, और यही चीज़ कल हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिली क्योंकि रिकवरी होते दिख रही थी यहाँ पर। और ग्लोबल मार्केट पहले जब फेड की मीटिंग हुई थी 25 बेसिस पॉइंट जो है घटाए थे इंटरेस्ट रेट और ना कट करने की कुछ इंडिकेशन दिए थे आने वाले साल के अंदर ज़्यादा, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट जो है नीचे थी, लेकिन उसकी भी ग्रीन के अंदर क्लोजिंग हुई थी। अब कहानी क्या निकल के आई, कल तो और परसों आपको पता है आज और कल वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो यहाँ पर जो बाबू लोग होते हैं या जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं। अब उसकी वजह से उन पे तो रिएक्शन देखने को मिला नहीं, तो बचा क्या, क्रिप्टो करेंसी भैया उसी को पेल दिया यहाँ पर इन्होंने। तो यहाँ पे दोबारा से इसके अंदर हमें जो है थोड़ा सा पैनिक देखने को इस रीज़न की वजह से मिल रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ भी देखी है कि ज़्यादातर ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं, आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें रिकवर भी होते दिखेंगी। और जिस रेट पे कॉइन्स हैं और हम जो 3 अगले महीने देख रहे हैं तो वो ज़बरदस्त करते दिख सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ सब्र और पेशेंस दिखाने की आपको ज़रूरत है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि हमने अभी तक पिछले 1 आधे महीने के अंदर देखते हैं 2 महीने के अंदर ब्लैक रॉक को बिटकॉइन ETF के अंदर सेलिंग करते नहीं देखा था। फ्राइडे को ब्लैक रॉक ने भी सेलिंग करी थी लगभग 700 750 बिटकॉइन, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पिछले अगर 2 बार से देखते हैं, वर्किंग डेज की बात करते हैं, तो ब्लैक रॉक के अंदर भी सेलिंग या आप कह लीजिए
बिटकॉइन ETF के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली, जिसमें से फ्राइडे के दिन ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पे कुछ बिटकॉइन सेल किए। अब इसकी वजह से भी लोगों को लगता है यार ब्लैक रॉक भी सेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे भैया, उसने $1.5 बिलियन के कई हज़ारों के अंदर बिटकॉइन खरीद डाले पिछले 2 महीनों के अंदर। जब आप ये बगले झांक रहे थे तो 700 बिटकॉइन के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा जब कई हज़ारों बिटकॉइन वो खरीद चुका है। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है कि कई बार ये नूरा कुश्ती की जाती है और इंडिकेटिव होता है। हाँ, अगर ये 10-20% अगर बेच दे तो प्रॉब्लम वाली बात है। अगर ये 1000-2000 बेच दे तो कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी हमें थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है। अब तीसरी बात क्या है, वो है इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि फेस्टिव सीजन या सीजनैलिटी पे काम करती है। हमें यूजुअली पता होता है कि ये क्वार्टर अच्छा करता है और इस क्वार्टर ने अच्छा किया। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट साल के आखिरी क्वार्टर में अच्छा करती है, वही कुछ होता दिखा। ऐसे ही क्या होता है आखिरी के 2 हफ्ते और खासकर आखिरी हफ्ता जो अब शुरू होने वाला है, कल से या परसों से आप कह लीजिए, आखिरी के 7 दिन, उसके अंदर जिसको हम 52 वीक कहते हैं, वो यूजुअली अच्छा नहीं होता। यानी कि ये मार्केट ठंडी रहती है। ऐसा नहीं है कि भैया उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा जो है माइनस के अंदर से ली जाती है। 1%, 3% जैसा था वो नीचे रहता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हों जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को माना जाता है, या आप कह लीजिए अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, या अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वो भैया फेस्टिव सीज़न होता है, सेलिब्रेशन मोड में होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और छुट्टियाँ का माहौल होता है, न्यू ईयर तक ये चलता है छुट्टियाँ। अब इसकी वजह से मार्केट के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते और इसकी वजह से भी कई लोग कह रहे हैं कि भैया मार्केट यहाँ ठंडी होते दिख सकती है और मैनिपुलेशन इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब ये भी एक रीज़न है, लेकिन जो हमने देखा है हाफिंग ईयर के अंदर ही एक ऐसा कुछ देखने को मिला कि यूजुअली ये 2 हफ्ते पॉजिटिव के अंदर रहते हैं, चाहे 2020 के अंदर देखते हैं, चाहे 2016 के अंदर। लेकिन 2024 जो हाफिंग ईयर है, इसका सेकंड लास्ट हफ्ते की यानी कि 51 वाले वीक की बात करते हैं तो अभी तक तो माइनस के अंदर है। अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर पॉजिटिव हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन 7-8% की रिकवरी दिखाना कोई बड़ी बात तो है नहीं बिटकॉइन के लिए। अगर मूड में आया तो पंप भी कर सकता है। अगर ये ग्रीन में आ जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि भैया 52 वीक भी अच्छा होता दिखेगा। नहीं तो माहौल अगर 1-2 हफ्ते के लिए ठंडा भी रहता है और न्यू ईयर तक या पहले हफ्ते तक देखते हैं यूजुअली जनवरी के, तो भी कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा ये भी कहता है कि अगर हाफिंग ईयर के बाद का जो साल होता है उसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक अलग ही माहौल के अंदर होती है। 2016 के अंदर तो कोई भी क्वार्टर नहीं था जिसके अंदर नेगेटिव के अंदर रहा हो, और 2020 के क्वार्टर के अंदर सिर्फ एक ही क्वार्टर था, सेकंड क्वार्टर, जिसके अंदर नेगेटिव था, नहीं तो पूरी की पूरी मार्केट हमेशा बुलिश रहती थी। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक और चीज़, ये तो मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ जनवरी के अंदर मिड के अंदर 15-20, जब हम उम्मीद करें डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चेयर संभालते दिखेंगे, अमेरिका प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे, तो ये जनवरी का जो मिड है ना वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके अंदर यूजुअली हाफिंग ईयर के बाद का जो साल होता है उसके जनवरी के मिड के अंदर हम एक बड़ा पीक देखते हैं। और हमें पता है 20 तारीख को यूएसए के इलेक्शन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे वो भी क्रिप्टो को लेकर काफ़ी कुछ करते दिख सकते हैं। तो भैया खेल बहुत बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी है। हज़ारों बिटकॉइन यहाँ पर पिछले 2-3 महीनों के अंदर, पिछले अगर आप देखते हो जब से यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आया, वहाँ पे बिटकॉइन ETF वाले हों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, उन्होंने ख़रीद डाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो भी सांस लेंगे ना। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें, और चीज़ों को सीखने और समझने पे कोशिश करनी है। लेकिन हमारे को टेंशन क्यों होती है? क्योंकि भैया हम सब कुछ वहाँ लगा देते हैं और 2 चीज़ों में फ़र्क नहीं समझ पाते। एक शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करना है, और लॉन्ग टर्म में हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, यहाँ पर 50,000 है, 1 लाख है। जब हमने सोचा हुआ है कि, और जो इंस्टीट्यूशन कई बार कहते हैं कि यहाँ पर 1.5 लाख से $2.5 लाख का बिटकॉइन का टारगेट हो सकता है, हम पर्सनली 1.5 लाख तक इस बुल सीजन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या लगता है? $92,000 पे हमें कोई सपना नहीं आया था, या आप 90 से लेके $93,000-94,000 का जो सपोर्ट जोन है, जो आपको स्ट्राइप दिख रही है, हमें सपना नहीं आया। ये एक टेक्निकल सपोर्ट जोन है और $92,000 पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो आप कह लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $92,000 के आसपास, या ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जो कि आती है 50 डे मूविंग एवरेज। अगर यहाँ से बाउंस करता है और दोबारा हिट करने की कोशिश करता है तो $1 लाख $1,02,000 इसका रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। अगर उसके पार जाता है तो
$1,10,000 ये हिट करता दिख सकता है। और यहाँ पर अगर नहीं करता है, करेक्शन आती है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से लेके $85,000 पे बिटकॉइन को मिलती है। अब इसमें क्या चीज़ अलग है या क्या चीज़ आपको देखनी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, अब ये आपको समझना है। हमने तो आपको समझा दिया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके जो मार्केट के अंदर चल रहा है, और अगर आपको बातें समझ में आ रही है, मुझे पता है इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को बातें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि पोर्टफोलियो जब नीचे दिखता है ना तो दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं। नहीं, जब पोर्टफोलियो बढ़ता है तो ऐसा बॉडी के अंदर करंट जाता है कि ऐसा लगता है कि भैया मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, कोई समझ, मुझसे ज़्यादा किसी को क्या पता होगा, ये भी क्या वीडियो बना रहा है। कई लोग हमें भी देख के हंसते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है और यही चीज़ आपने थोड़ा रियलाइज़ करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए, रिस्क थोड़ा सा कैसे लेना है उसको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छे कॉइन्स में अगर अच्छा पीक हो गया है तो प्रॉफिट बुक करने पे काम करना है, थोड़ा सा निकालने पे काम करना है, ताकि ऐसे बुरे हालात हों तो वहाँ पे हम कुछ कर सकें खेल। नहीं तो सिर्फ इस टाइम पे ज़्यादातर लोग अगले बगले झांक रहे होंगे कि भैया मार्केट के अंदर यहाँ चल क्या रहा है। तो ये सब कुछ आपको समझना है और हम यही सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी गलतियाँ हुई हैं वो आप ना करो, लेकिन वही कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है, कहीं जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आती हैं। चलो एनीवेज, वो हमने तो कोशिश कर ही रहे हैं आपको बताने समझाने की। अगर आपको लगता है हमारी कोशिशें सही है तो सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मुझे पता है ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी का मन नहीं करता वीडियो देखने का, पोर्टफोलियो देखने का, लाइक करने का। इतना बड़ा टास्क मैंने दे दिया कि वीडियो देख रहे हो भैया बटन दबा दो, तो कितना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए, नहीं? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कर दिया करो यार सपोर्ट, जब हम आपके साथ हमेशा खड़े रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस 61 से दोबारे 55% के आसपास 54% पे आ गई और दोबारे अभी 60 को छू ही गई थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन तो इस टाइम पे थोड़ा स्टेबल दिख रहा है या ज़्यादा करेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट की बैंड बज गई। एक अच्छा खासा बड़ा क्रैश देखने को मिला जिसका कोई रीज़न नहीं था, उसके बाद हमने बाउंस देखने को मिला और अच्छा खासा बाउंस था डिप लगाने के बाद में, और फिर उसके आधे की फिर आ गए, यानी कि अभी जो रिकवरी हुई थी उसके दोबारे से जहाँ से डिप हुए थे उसके ऑलमोस्ट हाफ लेवल पे इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट आ गई है। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे कॉइन्स डिप में मिले उन पे फोकस करना है। तो यहाँ पर अगर इथेरियम 3350 पे मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, और इसके ऊपर रहता है या उसके नीचे भी चला जाता है तो दूसरा लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज, और ये आप कह लीजिए फिबोनाची की रेशियो 0.5, तो वहाँ पर लिया जा सकता है $3000। तो ये दो लेवल हैं, अगर यहाँ पर मिल रहा है, पार्ट में बाइंग कर रहे हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। एक बड़ा कॉइन है, आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दे सकता है, और इस बुल रन के अंदर ऑल टाइम जो है इसका हिट करना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता इशू। हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं 7 से 10,000 डॉलर के बीच में भी ये जाता दिख सकता है अगर बिटकॉइन $1.5 लाख के आसपास होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोलाना को लेके, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो है फिबोनाची की रेशियो 0.618, या आप कह लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज, वहाँ पे $164 के आसपास यहाँ पे मिल जाए, या $170 के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सोलाना के अंदर भी हो सकती है। इसके ऊपर बड़े बड़े कॉइन्स भी बन रहे हैं, और जिस हिसाब से इसका यूज़ केस निकल के आया है तो ये आने वाले टाइम के अंदर दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को हिट करता दिख सकता है। और जैसी मार्केट थोड़ी अच्छी होगी और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से बाउंस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, और नहीं भी करेंगे तो आपको पता है देर सवेर में कम से कम इस रेट के आसपास तो ये सारे कॉइन आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है, तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। एक और कॉइन है वो है आपका एप्टॉस। इसके लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी या फंड्स निकल के आ रहे हैं, उसके सीईओ ने स्टेप डाउन कर दिया, मो करके था, मो शेख शायद। यहाँ पर अब क्या होगा, अब उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ये भी फील कर रहा है, क्योंकि एक टॉप मैनेजमेंट में से कोई हट जाए, और कई न्यूज़ जो निकल के आ रही है इसको हटाया गया। और हमने कल भी आपके साथ में शेयर किया था कि भैया जब ऐसी चीज़ें आती है तो थोड़ा सा साइड हो जाओ, इस चीज़ को सेटल डाउन होने दो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे एक तो चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। एक तो यही चीज़ समझ में आती है कि भैया मैनेजमेंट हटती है, कुछ ना कुछ इशू निकल के आ रहा है तो लोग चाहते हैं एग्जिट कर दें। कई बार क्या होता है, इंटेंशनली ये किया जाता है कि भैया आपको पता है एप्टॉस हो गया, पोल्का डॉट हो गया, आर्बिट्रम हो गया, या आपका मैटिक हो गया, ज़्यादातर ये सारे कॉइन्स कोई ना कोई जो ज़्यादातर लोगों के पास पोर्टफोलियो में है,
इतनी हाइप इनकी बनी थी। तो भैया ये बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि कॉइन्स तो वही बढ़ते ना ज़्यादातर जो लोगों ने सुना ना हो या ज़्यादा जो लोग होल्ड ना करते हो या जिन्होंने उसको सेल कर दिया हो। XRP कौन कितने लोग सेल जो है होल्ड कर रहे थे? ज़्यादातर लोगों के पास था ही नहीं ना। तो XRP को पंप करा। डॉज से भी लोगों का मन भर गया था, सब शिबा इनू, पॉपकैट, पेपी, फ्लॉकी के अंदर थे। डॉज कॉइन को 4-5 गुना बढ़ा दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सुई एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि सुई के अंदर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, एक नया कॉइन था, ट्रेंड में आया और आधे डॉलर से सीधा $5 यहाँ पे पहुँच गया। तो ये ज़्यादातर कॉइन्स जब ऐसे होल्ड करते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसमें पंप थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बुल रैली के अंदर ये भी बड़े पंप करते दिखेंगे, लेकिन जब ऐसे माहौल आता है कि भैया चॉइस नहीं होती है, तो ज़्यादातर लोग वो कोशिश करते हैं या मैनिपुलेटर वो कोशिश करते हैं जिस कॉइन के अंदर ज़्यादातर लोग ना हो उसके अंदर हम पंप करने की कोशिश करें। तो एप्टॉस के अंदर ऐसा लग रहा है कि टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंटेंशनली कुछ फंड क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं एक अच्छा यूज़ केस ये है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता दिख सकता है। लेकिन जब ऐसे इशू निकल के आते हैं तो बेटर है $8.5 के आसपास अगर इसके अंदर एंट्री मिले तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $6 के नीचे मिले तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। देर सवेर में ये रिकवर करता दिखेगा। अगर होल्ड करे तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा बढ़िया कॉइन ये निकल के आ सकता है। बाकी और कॉइन्स की बात करता हूं तो हम भैया सारे के सारे जो बढ़िया कॉइन है ना उन्हीं पे फोकस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर वही आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। और उसमें से एक कॉइन है नियर प्रोटोकॉल। नियर इस टाइम पे $5 के नीचे मिल रहा है। एक अच्छी एंट्री है, 200 डे मूविंग एवरेज की उसका रेजिस्टेंस मिल रही है और जब भी ऐसे क्रैश करता है तो शॉर्ट टर्म में वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और यहाँ पर जब ये बाउंस बैक करेगा तो आने वाले टाइम के अंदर हमें पूरे उम्मीद है $7 से $10 जाने, $8 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। $13 उसका अगला टारगेट और $20 तक का जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको पार करते भी इस बुल सीजन के अंदर ये देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $4.2 के आसपास मिल जाए तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पोल्का डॉट, जो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो अगर ये यहाँ पर लगभग $6.5 और $5 के आसपास दो लेवल पे मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। और ये भी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इसका यूज़ केस तो है, चीज़ें चाहिए, प्रमोशन भी कर रहे हैं, लेकिन वही बात बताई ना, ज़्यादातर कॉइन सब लोग होल्ड करके बैठे हैं तो इनका नंबर आएगा थोड़ी देर सवेर में आता दिखेगा। और पोल्का डॉट 2.0 आ गया तो शायद ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। एक और कॉइन है पॉलीगन मैटिक। इसके अंदर भी कुछ इश्यूज़ निकल के आए थे, लेकिन $0.5 से नीचे इस टाइम में $0.45 के आसपास मिल रहा है, 45 सेंट। इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको $1-1.5 तो कभी भी जाता दिख सकता है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है आर्बिट्रम। यहाँ पर एंट्री बनाओ, $0.7 के नीचे मिले तो एक अच्छी एंट्री का मौका ये भी दे रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं $1 या $1.2 तो ये अभी होके आ गया था, तो वहाँ तक तो जा ही सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का ये पोटेंशियल रखता है, उसके ऊपर भी जाने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की बात करते हैं, वो है गाला। गाला के अंदर अगर आपको 200 डे मूविंग एवरेज जहाँ पे 0.027 यानी कि आप कह लीजिए $0.027 के आसपास ये मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। आप कह लीजिए $0.303 के नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री के पूरे आप एंट्री बना सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। गेमिंग से रिलेटेड कॉइन है, AI से रिलेटेड कॉइन देख रहे हो, फेच अगर देखते हैं $1.3 के नीचे मिल रहा है तो उसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, वो भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो जो कीजिएगा अपना रिस्क रिसर्च करके कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतना कीजिए कि भैया रातों की नींद ना ख़राब हो और घर वाले भी परेशान ना हो, क्योंकि जब मार्केट ऐसे गिरती है तो किसी को नहीं बख्शती है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की हमने हालत ख़राब होते देखी है। और यहाँ पर जो अभी ये छोट मोट जो क्रैश दिख रहे हैं हमारे हिसाब से छुटपुट है, क्योंकि हमने 69 से $15,000 देखा, एक टाइम पे 20,000 से $3,000 देखा, तो हमारे लिए कुछ खास बड़ा डंप नहीं है। और हम तो वो पुराने चावल हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग होंगे यहाँ पर कई वीडियो देख रहे होंगे जो ये सब चीज़ें झेल चुके हैं, तो उनके लिए नॉर्मल है। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर रूटीन है, पोर्टफोलियो देखते हैं, चलो नीचे हो गया तो खुश, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ज़्यादा खुश नहीं होते। तो ये इस लेवल पे आने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर 2022-2023 के अंदर जो जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक बेचारों ने बेयर मार्केट ही देखी है और जो होल्ड कॉइन्स लेके बैठे हैं उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। लेकिन सब कॉइन का नंबर आएगा।
अगला 1 साल हमें छोड़ना नहीं है, बस ये हमने फोकस करना है और रिस्क उतना लेना है जितना झेल सके। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ आपसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।